नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप पर आ चुके हैं आप और मेरा नाम है उदित बरसले। आज हम बात करेंगे इंस्टेंट लोन फ्रॉड के बारे में। 16 दिसंबर को रंगारेड्डी जिले के किस्मतपुर में रहने वाले 28 साल के वीर सुनील ने सबसे पहले अपने 5 महीने के बेटे को फांसी पर लटकाया, फिर दूसरे कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। लॉकडाउन के दौरान सुनील की नौकरी चली गई थी। घर चलाने के लिए सुनील ने इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया था। ये लोन ही सुनील और उसके बेटे की जिंदगी के लिए काल बन गया। दरअसल एक ऐप से लोन चुकाने के लिए सुनील ने दूसरे ऐप से लोन लिया और दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे से, लेकिन वो लोन चुका नहीं सके। हजारों में लिया हुआ लोन 2 लाख के कर्जे में बदल गया। अब लोन देने वाले ऐप के लोग सुनील को लगातार फोन करके धमकाने लगे। यहाँ तक कि पूरी रात सुनील की फोन की घंटी बजती रहती थी। ये लोग फोन करके न सिर्फ भद्दी गालियां देते थे, बल्कि एफआईआर करने की धमकी भी देते थे। यहाँ तक कि सुनील का बैंक अकाउंट ब्लॉक करने की भी धमकी देते थे। इन सब से परेशान होकर सुनील ने मौत को चुना। ये हकीकत है देश में चल रहे नए तरह के लोन कल्चर के साइड इफेक्ट की। इस घटना से कुछ सवाल उठे हैं, जैसे ये इंस्टेंट ऐप लोन कल्चर क्या है, लोग इन ऐप से लोन कैसे ले रहे हैं और ये ऐप क्यों जानलेवा बन गए हैं। आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये इंस्टेंट लोन ऐप्स कर क्या रहे हैं। ये एक तरह का रैकेट है जिसमें इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करने वाला मोबाइल ऐप शामिल है, जिन्हें आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तक तो सब ठीक है, कहानी इसके बाद शुरू होती है। ये ऐप जो लोन देते हैं उन पर बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं। इनका किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है। इस तरह का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल यानी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी ऐप पर अपलोड करनी होती है। इस चंद मिनट की प्रोसेस के बाद आपको 1000 से 50,000 तक का लोन मिल सकता है। ये लोन 7 दिन से लेकर कुछ महीनों तक के लिए दिया जाता है। इस लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कई तरह की फीस लगती है। जैसे अगर कोई 5,000 का लोन लेता है तो ऐप कंपनी केवल 1180 रुपए तो प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर ले लेती है। यानी लोन आपने 5,000 का लिया और आपको मिलेंगे 3,820 रुपए। जब इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है तो लोग लोन लेते क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ऐप्स लोन देने से पहले आपकी इनकम का कोई प्रूफ नहीं मांगते और ना ही आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं। कौन से ऐप इस गोरख धंधे में शामिल हैं? तेलंगाना पुलिस के मुताबिक कई तरह के ऐप इस तरह के इंस्टेंट लोन ऑफर कर रहे हैं। इनमें कैश मामा, धनाधन लोन, कैश अप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, है फिश, मंकी कैश और क्रेडिट फ्री जैसे ऐप शामिल हैं। आखिर आरबीआई इन ऐप्स पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है? पिछले साल जून में इन ऐप्स को लेकर आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कई ऐप्स ऐसे हैं जो इस बात की जानकारी नहीं दे रहे हैं कि वो किस बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं। आरबीआई के मुताबिक रजिस्टर्ड बैंक और राज्यों के कानून के हिसाब से काम करने वाले एनबीएफसी ही केवल लोन दे सकते हैं। ये तो आपने सुन ही लिया होगा दोस्तों। और अब जान लेते हैं कौन कौन सी कंपनियों के लोन कंपनियों के नाम आए हैं, वो आप यहाँ पर पूरा जान सकते हैं। वहाँ पर कुछ एप्लीकेशनों का नाम बताया गया, तो आप देख सकते हैं तेलंगाना पुलिस के मुताबिक इस तरह के इंस्टेंट लोन कई ऐप ऑफर कर रहे हैं। इसमें से है कैश मामा, धनाधन लोन, कैश ऐप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, हे फिश, मंकी कैश, कैश एलिफेंट, वाटर एलिफेंट, क्विक कैश, लोन जोन और लोन क्लाउड, किस्ट, इंस्टा रुपया लोन, फ्लैश रुपया कैश लोन, मास्टर में लोन, कैश रेन और यह है गेट रुपये, ई पे लोन, पांडा, आई क्रेडिट और इजी लोन, रुपये क्लिक, ओकेस और कैश मैप, सनपिट, रैपिड रुपया, रेडी कैश, लोन बाजार, लोन ब्रो, कैश पोस्ट, रूपी गो, कैश पोर्ट, रस, प्रो फॉर्चून बैग, रूपी लोन, रोबो कैश, कैश टीएम, उधार लोन, क्रेडिट फ्री जैसे ऐप इसमें से शामिल थे। इसमें से कुछ को ओनियन क्रेडिट और क्रेड फोक्स टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी चला रही थी। तो ये अभी कुछ ही एप्लीकेशनों का नाम आया, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें से आपने लोन लिया है तो इनका आपको रिपेमेंट, तो आप समझ गए होंगे कि आपको करना है या नहीं करना। अभी इसका पेमेंट नहीं करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही और अपडेट आता है मैं आपको बता दूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।